बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज फ्लैटिस होटल लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद हनीफ साहब की जानिब से एक अशाइया का अहतमाम किया गया है। जो अशाइया नौमुंतखब वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के एजाज़ में रखा गया है। इस वक्त हम मियाँ साहब के साथ मौजूद हैं। फंक्शन में दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी शरीक है। मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज़ रहनुमा शरीक हैं इस इवेंट में। मियाँ साहब, आज का जो इवेंट तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्कों से ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक हुए हैं। बताएं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से किस हद तक आप तवक्कुआत पर पूरा उतरने की उम्मीद रखते हैं? बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का पहले भी तजर्बा है, क्योंकि वो पहले इस सीट पे रह चुके हैं और हमारी कोशिश भी यही थी कि हम में से कोई आदमी जो इस सीट पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि बीबी मरीम नवाज़ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोशिशों से बैरिस्टर अमजद मलिक साहब उसी सीट पे दोबारा आ गए हैं। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि उनको वो फॉरेनर हैं, गैर मुल्की हैं। गैर मुल्कियों के मसाइल का इल्म होता है। इंशाअल्लाह ताला हमने जो मुतालबा रखे थे उनमें से कुछ चीज़ें तो शामिल कर ली गई हैं और कुछ पे अमल भी होना शुरू हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो हमारे मसाइल हैं उनको भी वो जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। हमारी भरपूर सपोर्ट उनको हासिल होगी। पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर्स हैं, सब की सपोर्ट मलिक अमजद साहब के साथ है। वो हमारे नुमाइंदे हैं, इसलिए वो हमारे लिए काम करेंगे। हम जितना हम उनको फैसिलिटेट करेंगे उतना ज़्यादा वो हमको फैसिलिटेट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, आपको सब किया हुआ नज़र आएगा। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि कोई PIA के लिए कोई ज़रूर इंतज़ाम करें। और दूसरा ये है कि गैर मुल्क से जो लोग टेलीफोन लेके आते हैं वो 4 दिन के बाद बंद हो जाते हैं। हमने पहले भी जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब से रिक्वेस्ट की थी और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिलसिले में गैर मुल्कियों को जो है एक कम से कम एक टेलीफोन की सहूलत तो होनी चाहिए, ना कि उनके टेलीफोन आते ही बंद हो जाएं। हम फिर भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गैर मुल्की आबाद हैं उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में कोई नोट्स लें। सरपरस्त आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान राना इब्रार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आप मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ के बहुत दरीना साथी हैं। बताएं, जापान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए आपका ये अदारा OPC किस तरह काम करेगा और बैरिस्टर अमजद मलिक इसके लिए क्या रोल प्ले करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, मलिक अमजद बैरिस्टर साहब की जो शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, और उनका काम जो है वो तो आप देख लें कि पूरे ओवरसीज़ में 37 के करीब चैप्टर उन्होंने बनाए हैं और जहाँ ग्रुप बंदी थी वो ख़त्म की है और रात दिन मेहनत करते हैं और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के विजन की खातर और पार्टी का इमेज बुलंद करने के लिए और पाकिस्तानियों को मसाइल हल करने के लिए। और उसमें ये नहीं कि नून लीग के मसाइल हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ में उन सब के मसाइल हल करेंगे और लोग देखेंगे। पहले भी ये रह चुके हैं और उसमें इनका काम जो है वो बोलता था, तो आज भी अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा है। तो हम तो पूरी उम्मीद हैं कि सारे जितने भी किसी के कोई मसाइल ज़मीन के मुतल्लक है और दीगर जो है मसाइल होते हैं ओवरसीज़ में रहने वालों के, वो इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म से हल होंगे। और मुझे नहीं कोई नज़र आता कि जितनी मेहनत बैरिस्टर साहब ने पार्टी के लिए की है, मियाँ नवाज शरीफ के लिए की है, किसी और ने की, और हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाइना काशिफ अमीन KK साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई, किस तरह देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो चाइना में पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बैरिस्टर अमजद मलिक की काविशें, OPC के इक़दाम, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब की जो खिदमात हैं वो बड़ी नाकाबिले फरामोश हैं। उनको किसी भी सूरत में जो है ना कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फरामोश नहीं कर सकता। अमजद मलिक साहब की बहुत ही खिदमात हैं ओवरसीज़ के लिए। अभी जैसे ये हाल ही में गवर्नमेंट से काफ़ी चीज़ें जो है वो अप्रूव करवाई हैं, ठीक है। तो अमजद मलिक साहब ओवरसीज़ के लिए ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। जैसे वो शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं और बड़ी अपना दिन रात मेहनत करते हैं
पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए, मुल्क को संवारने के लिए। इसी तरह ओवरसीज़ में अमजद मलिक साहब हैं, जो दिन रात उनको जब भी फ़ोन करें, जब भी रब्ता करें, आपको ऑन दी स्पॉट रब्ता उनका आंसर आता है, जवाब वापस आता है, रिप्लाई देते हैं, हर किसी की इज़्ज़त एहतराम करते हैं। हालांकि मैंने देखने में आया जब बंदे को ओहदा मिलता है तो बहुत सारे लोग जो हैं ना वो अपने आप को भूल जाते हैं, मगर अमजद साहब जो हैं बड़े नफीस इंसान हैं और डाउन टू अर्थ रहते हैं, ठीक है। और कोई भी उनकी नज़र में ये नहीं है कि ये सीनियर है, ये जूनियर है। उनके लिए सब ओवरसीज़ जो हैं वो बराबर हैं और सबको इज़्ज़त एहतराम देते हैं। और वो ओवरसीज़ के लिए ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में शहबाज सफीड है, तो मैं कहूँगा जी मलिक अमजद साहब ओवरसीज़ के लिए अमजद सफीड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के पैटर्न इन चीफ गुलाम अब्बास भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हर दौर में नज़र आए, वो आमरीत का दौर हो, मियाँ नवाज़ शरीफ की जलावतनी का दौर हो। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुलाम अब्बास भट्टी साहब मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में हमेशा पहली सफ़ों में खड़े नज़र आए। भट्टी साहब, आपकी हुकूमत मौजूद है वफाक में, सूबे में मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मरीम नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब OPC के वाइस चेयरमैन लगे हैं, किन जज्बात का इजहार करना चाहेंगे? सर, सीधी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी के अंदर हम बहुत खुश हैं। हम उनसे बहुत ही दूर हैं जो मेरे पाकिस्तान को नीचे देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में फहाशी फैलाना चाहते हैं। हम बिल्कुल उनसे दूर हैं, बिल्कुल दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तकिल, अल्लाह करे कि ऐसी हुकूमत है और ऐसी रहे और ऐसी चलती रहे। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कैदीन को, मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, बीबी मरियम साहबा को। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब डार साहब जो हैं माशाअल्लाह, इसाक डार साहब, उसको सलाम पेश करता हूँ। और इसके अलावा जनाब हमारे जो हैं जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे। अगर आपकी मिस कॉल भी उस शख्सियत तक गई है तो मिस कॉल का जवाब भी आता है। क्या बात है, इतना रिस्पांस है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत रिस्पांस देता हूँ, लेकिन बाई गढ़ यहाँ आकर मैं रुक गया हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी टीम का, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है डोमेस्टिक इन पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री आल्सो पहुँचा रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है आप जैसी सोच को, आप जैसी अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाफ़ियान जो हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप जैसे। थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, आप मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों के पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ नवाज़ शरीफ से मुस्लिम लीग नून से दरीना तरीन तल्लक है। मियाँ साहब की कई बार मेज़बानी का शर्फ हासिल कर चुके हैं, कोई यादगार वाक़या सुना? अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ही आए हम, एक दो बीबी मरियम साहब के भी साथ आए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। उस शख्स ने कभी भी जब अभी आए हैं पाकिस्तान में तो हम साथ थे। बीबी मरियम साहबा आई हैं तो भी हम साथ थे, शुक्र अल्लाह का। ये मेरे भाई हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट है अपना वहाँ अलाइन के। तो हम सब इकट्ठे होकर आए हैं, लेकिन उस शख्स में कोई तकब्बर नहीं है, बिल्कुल मिटे हुए शख्स है मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। हमें खुशी होती है ऐसी शख्सियत से मिलकर, सीधी बात है। तकब्बर वाले लोगों से जो एंटी पाकिस्तान हों, जो पाकिस्तान को नीचा देखना चाहते हों और अपने आप को ऊँचा देखना चाहते हो, हमारी उनसे बिल्कुल नहीं जमती, न बनती है, न बनेगी। हम 100% नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरी जितनी मैं 75 से बाहर था, 75 से, उस टाइम मैं फुल जवान था 75 में जी। मैं गया हूँ और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर लेकर गया हूँ, 47,800 पाकिस्तानी बाहर लेकर गया हूँ और एक पैसा किसी से नहीं लिया, ना ट्रैवल एजेंट हूँ, ना रिक्रूटिंग एजेंट हूँ। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी की खिदमत करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बना हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी का, अलाइन का। और पाकिस्तान की इमला के $96 मिलियन की वो मेरे नाम है। कोई गवर्नमेंट आती जब देखती है तो कहते हैं आपकी जो माशाल्लाह ये वो है CV है अल्हम्दुलिल्लाह, या आपकी जो प्रोफाइल है ये कहती है कि आप ही के नाम रहे, और मेरे नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का मैं फॉरएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पीस कमेटी का UNO का मेंबर रहा हूँ। और अपने इलाके में पूरे मेरा वेलफेयर ट्रस्ट है, मैं डोनेशन नहीं लेता हूँ, नो डोनेशन। और मेरी यूनिवर्सिटी है GC यूनिवर्सिटी लिया कैंपस, नर्सिंग कॉलेज, डी फार्मेसी कॉलेज, लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिया, इंस्टीट्यूट कॉमर्स एंड साइंसेस और लॉ कॉलेज, और शुक्र माल का हेल्थ एंड साइंसेस, एम्स,
ये है मेरा, और चल रहा है, जिसमें गरीब का बच्चा फ्री पढ़ता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 24 बसें फ्री चलती हैं। कहीं नहीं चल रही पाकिस्तान के अंदर, ना मेरी नेबर की कंट्री के अंदर चल रही हैं, ना इसके बांग्लादेश में चल रही हैं, ना इंडिया में, ना ईरान में, ना अफ़गानिस्तान में, ना चाइना में। शुक्र अल्लाह का वो पाकिस्तान में चल रही हैं। शुक्र है मेरा मालिक, मैं पाकिस्तानी को वहाँ भी खिदमत कर रहा हूँ, यहाँ भी खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक मुझे मिला है मुस्लिम लीग की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सदर मियाँ मोहम्मद हनीफ की जानिब से 9 मुल्क के वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक के एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया गया है। दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद शरीक हैं। बैरिस्टर साहब, जब से आपने चार्ज संभाला 9 नवंबर से अब तक, इस्तकबाल और मोहब्बत, मुबारकबाद, गुलपाशी, यही सिलसिला जारी है। दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैगामात आ रहे हैं और बड़ा सराहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन मोहब्बतों के बारे में? ये तो उनकी मोहब्बत है जी। आज उनको आवाज़ मिली है, अदारा मिला है, दफ्तर मिला है, तो टेक्निकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो ओपीसी पंजाब गवर्नर हाउस है। और जिस तरह वो आ रहे हैं, जिस तरह उनकी पजीराई है, जिस तरह हमने उनके लिए दरवाज़े खोल दिए हैं, जिस तरह खुली कचहरियों का इनकाद शुरू हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैडम मरीम नवाज़ शरीफ और तमाम शरीफ लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने ओवरसीज़ में से उनका नुमाइंदा चुन के उनके हवाले मामलात किए हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम 1 से 100 करें, हम अपनी इस नुमाइंदगी को ट्रांसलेट करें कि ये अब सब लोग हमारे साथ शामिल हों। इस एक्सरसाइज से आपको पता लगना चाहिए कि यही काम हो रहा है कि हम ये खुशी अपनी ज़ात तक, अपनी फैमिली तक महदूद नहीं कर रहे, हम इन सब को साथ लेके चल रहे हैं। ये PMLN फ्रांस के लोगों को कल उतरा है, कोई आज उतरा है, फौक के बावजूद उन्होंने ज़िद करके ये आज का खाना रखा है, तो मैं मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जायज़ जो मराद ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर अमल करवाएं। फ़ोन टैक्स के ऊपर उनकी बहुत रिजर्वेशंस है, PIE की फ़्लाइट के ऊपर उनकी रिजर्वेशन है, डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन में मसाइल हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी चाहे सरमायाकारी हो, चाहे पंजाब से शिकायत हों, चाहे उनकी नुमाइंदगी के इश्यूज़ में, हम तमाम अदारों में इनको लेके आएंगे जहाँ जहाँ ओवरसीज़ का रिलेशन है, जहाँ जहाँ वो बसते हैं। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने पिछले इवेंट के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों की आरा ली। चाहे तनकीद भी करते हैं, आप हाईलाइट करें, आप ये तनकीद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ ख़राबी है। तो ये इन एक एक आदमी, एक एक अंजुमन है, एक एक मुल्क रिप्रजेंट कर रहा है, तो इतने ज़्यादा मुल्कों के नुमाइंदे एक छत के नीचे इसलिए खुशी मना रहे हैं कि उनको पहली दफ़ा आवाज़ मिली है, पहली दफ़ा किसी ने सुनने की कोशिश की है। हमने मेंबरान पार्लियामेंट को आज बुलाया है, इनके साथ मिलाएंगे, इनको पता चलेगा कि हमारी एक्सेस ऐवान इक़्तिदार तक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जर्मनी के सदर, सियालकोट से रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के इवेंट में शरीक हैं और PMLN ने आपको पंजाब से सूबाई असम्बली का टिकट भी दिया है। OPC बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आपके ही कम्यूनिटी से VC बने हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के। क्या कहना चाहेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये ओवरसीज़ कन्वेंशन जो है ये PMLN फ्रांस की तरफ से है और हम PMLN फ्रांस और तमाम ओवरसीज़ के शुक्रगुज़ार हैं कि और यहाँ पे आज जितने भी हम ओवरसीज़ इकट्ठे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, तो बैरिस्टर मलिक अमजद साहब जो हैं वो हमारे भाई हैं और उनको पार्टी ने जो वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन से नवाजा है, इसके लिए मुबारकबाद के लिए आए हैं। और हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं और ये वो पाकिस्तान की फ़ौज है जो समंदर पार रहकर दिन रात एक करके पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। आज हम अहद करेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के विज़न के मुताबिक यहाँ पे मेहनत करनी है और दुनिया में एक अच्छा नाम पैदा करना है। और पाकिस्तान के लिए हमारी दुआएं हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ये ओवरसीज़, और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा जो ओवरसीज़ कोशां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले और पाकिस्तान के लिए मेहनत करने वाले आज
सब्ज़ हलाली परचम तले एक दफ़ा फिर अहद तजनीद करेंगे और मलक अमजद साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे। पाकिस्तान के मिली नगमे, पाकिस्तान के हलाली परचम तले एक होने का सबूत देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुर्किया के प्रेसिडेंट मीर इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपके चोट भी लगी हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के इवेंट में भी शरीक हैं। ये नवाज शरीफ से मोहब्बत है, ओवरसीज़ से है, बैरिस्टर अमजद मलिक से है कि आप तशरीफ़ भी लेके आए हैं और बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सब चीज़ों का मजमूआ जो है वो पहले बता दिया है। ये सब किरदारों से मोहब्बत है और ये चोट के बावजूद यहाँ पे जो आना है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना है कि हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ़ कोऑर्डिनेटर जनाब बैरिस्टर मलिक अमजद साहब को जो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने वाइस चेयरमैन बनाया है OPF का, ये OPC का, तो ये बताने का मकसद, यहाँ पे आने का ये मकसद है कि हम इस हाल में भी यहाँ पे इनके यानी अप्रिशिएट करने आए इस फ़ैसले को कि इतनी खुशी की इंतहा नहीं हमारी ओवरसीज़ की कि पहले भी जो ओवरसीज़ को हकूक़ मिले थे वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मिले थे और अब फिर दोबारा जो है मुस्लिम लीग नून ही ओवरसीज़ के लिए कोई सोच रही है। अमली तौर पर ज़बानी जमा खर्च तो बहुत ज़्यादा किया गया गुज़श्ता हुकूमत में जो दूसरी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन जो बुनियादी तौर पर कुछ किया नहीं गया। तो ये बैरिस्टर मलिक अमजद साहब जो है ये एक हीरा है ओवरसीज़ का, मुस्लिम लीग नून का। इन्होंने पहले भी ओवरसीज़ को बहुत सर्व किया है और इन्हीं ने आइन भी बनाया था पहले OPC का और अब दोबारा इनको जो अहदा दिया गया है, ये सारे ओवरसीज़ 20 से 25 ममालिक के यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मुझे चाहे तकलीफ़ थी लेकिन खुशी तकलीफ़ से ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और हमारी जो इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी मुस्लिम लीग नून से कि आएगी ओवरसीज़ के मसाइल हल करेगी, ये उसकी जानब अमली कदम है मुस्लिम लीग नून का। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये ज़बानी जमा खर्च से हट के अब अमली तौर पर जो आगाज़ किया गया है, इसाक डार साहब जो हमारे सदर हैं उनके क़ियादत में भी कुछ फ़ैसले ओवरसीज़ के हक़ में किए गए और उनके पीछे जो सिफारिशात थी ये तमाम ओवरसीज़ की थी, हमारी रिक्वेस्टें थी। और मैंने जो देखा है पार्टी का कि लास्ट ईयर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने ओवरसीज़ की ज़ूम मीटिंग तलब की और उसमें 2.5 से 3 घंटे मौजूद रहे। इसाक डार साहब मौजूद रहे, उन्होंने सिफारिशात ली ओवरसीज़ से और उन पे अमल दरामद शुरू हो गया, उसी हफ्ते अमल दरामद शुरू हो गया। और ये जो रिसेंटली पासपोर्ट का एक मसला बना था कि जो असाइलम लेंगे पासपोर्ट उनको नहीं मिल सकेगा, तो एक ज़ूम मीटिंग में ओवरसीज़ की जानिब से ही जनाब बैरिस्टर मलिक अमजद साहब ने ओवरसीज़ की जो तर्जुमानी की और उसी वक्त इसाक डार साहब ने 1 हफ़्ते का टाइम लिया और 2 दिन में उस मसले को हल किया, रिवर्स कर लिया वो फ़ैसला। यही वो चीज़ है जो ओवरसीज़ को सही उनका हक़ दिला सकती है। देखें कि मुत्तहदा अरब अमारात में हमारे मज़दूर जो है सारी ज़िंदगी लगा देते हैं और उनको और घर जब वापस आते हैं तो उनको इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, तो इनके लिए भी चीज़ें सोची जा रही हैं, यूरोप से आने वालों के और रहने वालों के लिए भी। और इसके बाद जो एयरपोर्ट पे बेशुमार मसाइल हैं ओवरसीज़ के, उनके लिए भी, और अदालतों का मसला, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा रही हैं और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए खजल खराबी होती थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा बेशुमार जो चीज़ें हैं ओवरसीज़ के लिए की जा रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही खासा है कि वो अमली तौर पर ये जो सबसे बड़ा हमारा इकानमी में हिस्सा है वो ओवरसीज़ है और उसके लिए अगर कुछ इक़दामात किए जाते हैं तो हमेशा ही मुस्लिम लीग नून के दौर में किए जाते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के साथ, अपने कायद के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ, अपने इदारों के साथ हर तरह खड़े हैं और पहले से ज़्यादा दिल जमी के साथ इंशाअल्लाह ताला अब ओवरसीज़ से सरमाया भी ज़्यादा आप देखेंगे आएगा। जितने ओवरसीज़ में हमारे मुस्लिम लीग नून के सरमाया
दार हैं वो बैरिस्टर मलक अमजद साहब को ये ओपीसी का वाइस चेयरमैन बनते ही उनका अतमाद बहुत ज़्यादा बहाल हुआ है और वो इंशाल्लाह ताला बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जल्द पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओमान के सीनियर नायब सदर मकसूद अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है, आपकी क़यादत भी कश्मीरी है, आप भी कश्मीरी हैं। बैरिस्टर अमजद मलक साहब को उन्होंने लगा दिया ओपीसी का वाइस चेयरमैन, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही खुशी है कि ओवरसीज़ की जो नुमाइंदगी मिली है बैरिस्टर अमजद मलक साहब को, क्योंकि हमारे अमान में ना कोई चैप्टर ही नहीं था। ये ओवरसीज़ को जो तंजीम साजी जो हुई है 36 ममालिक में, ये बैरिस्टर अमजद साहब की कावश है जी, उनकी मेहरबानी से हुई है। तो इनको जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन उन्होंने लगाया है, ये हमारे दिल की दरीना जो ख्वाहिश थी वो पूरी की है। वैसे हम तो चाहते थे कि ओवरसीज़ के इनको फेडरल मिनिस्टर बनाते, जो डिज़र्व करते थे। ये सीट भी उनके लिए ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी वाली बात है। मेरे साथ हैं साकिब बहारी साहब, ये भी कुछ कहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओमान के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर साकिब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, क्या कहना चाहेंगे बैरिस्टर अमजद मलक साहब की तैनाती पर अपनी क़यादत से मोहब्बत के इजहार में? बहुत शुक्रिया मोहतरम। एक तो मैं मशकूर ममनून हूँ अपनी क़यादत का, जिन्होंने बैरिस्टर अमजद मलक जैसे मुखलस और दरीना साथी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, और यूरोप में रहते हुए भी उन्होंने दियारे गैर में जितनी भी हमारे पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात होती थी, उनके लिए भी वो हमेशा कोशा रहे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हमारे जो मोहम्मद अली फ़ज़ल साहब हैं, सल्तनत ऑफ ओमान में प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मकसूद अहमद भट्ट साहब, इनका भी मशकूर हूँ। इन्होंने भी वहाँ पे मुस्लिम लीग का परचम बुलंद किया हुआ है। और इसी तरह हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं बैरिस्टर अमजद मलक साहब, चूँकि दियारे गैर में रहते हुए बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनको मुख्तलिफ जायदाद के हवाले से दीगर बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिसमें पासपोर्ट इशू होता है। आजकल NOC की जो बहुत ज़्यादा डिमांड है जी वजारत दाखिला की, कि NOC के बगैर उनके किसी भी फैमिली फ़र्द को जो है वो पासपोर्ट नहीं जारी होता। तो हमारी बहुत सारी तवक्कात हैं जी, इंशाल्लाह बैरिस्टर अमजद मलक साहब इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग इटली के प्रेसिडेंट शहजाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इटली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ओवरसीज़ कम्यूनिटी बैरिस्टर अमजद मलक साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, मैडम मरियम के लिए क्या जज्बात रखती है, ज़रा देखने वालों को बताएँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। और आपने ये जज्बा देख लिया है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ से हमारी नुमाइंदगी नहीं है मुस्लिम लीग नून की। और मैं सबसे पहले अपनी क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब और मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि पहली दफ़ा ओवरसीज़ में से जो हमें ये इज़्ज़त मिली है, जनाब बैरिस्टर अमजद मलक साहब जो दलेर, ना डर और ओवरसीज़ की आवाज़ के, उनके हक़ के ज़ामिन हैं। और उन्हें ये सीट मिलने का मतलब है कि हमारी क़यादत ने हमारे साथ ये इंसाफ किया है। और ये खुशी की लहर जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी है, जिसका सबूत है कि आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़लपाइन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, क्या कहना चाहेंगे बैरिस्टर अमजद मलक साहब की तैनाती पर? हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बैरिस्टर साहब जैसे जो एफिशिएंट रुकन हैं, वो इनके हमारे लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है ना वो तैनात किए गए हैं। हमारे इसके लिए मरीम शहबाज के मरीम नवाज़ के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और बैरिस्टर साहब ऐसे बंदे हैं कि जो हर बंदे के साथ इन टच रहते हैं, इवन हमारे यानी कि ओहदेदार हों या बेशक ओहदेदार ना भी हों, तो उनके साथ भी वो इन टच रहते हैं और हमारे मसाइल को वो समझते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को वो खूब समझते हैं, यानी कि बाकी सब तो शोर ही डालते हैं, तो लेकिन ये वाकई काम करने वाले बंदे हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। बल्कि हमारी एक ही मीटिंग में
हमें याद है कि ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें बैरिस्टर साहब भी थे और इसहाक डार साहब भी थे। तो उन्होंने हमारी पहली मीटिंग में जो पासपोर्ट वाला हमारा मसला था, जो पासपोर्ट ख़त्म कर दिए गए थे ओवरसीज़ पाकिस्तान को, एक ही मीटिंग में उन्होंने उसको जो है ना वो बहाल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ये है कि जो है ना हमें उम्मीद है कि जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना ये हमारे जो मसाइल हैं उनको सही एड्रेस करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूथ मीडिया टीम मैडम शुमाइला राना हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ओपीसी के वाइस चेयरमैन बने हैं, दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज यहाँ पे शरीक हैं कन्वेंशन में, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे क्या ख्यालात इज़हार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत की बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक पॉलिटिकल एक जेन्युइन हकीकी वर्कर को आगे आने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर जो हैं अमजद मलिक साहब हैं, उनका शुमार उन लोगों में से होता है जिन्होंने पार्टी के बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया, खड़े रहे। अच्छा, ना तो सिर्फ ओनली साथ दिया बल्कि लोगों को भी उस चेन के अंदर जो है वो शामिल किया और तमाम लोगों को जोड़े रखा। तो मैं समझती हूँ कि आज PMLN चैप्टर जो है वो ओवरसीज़ चैप्टर जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है अंडर दी अम्ब्रेला लीडरशिप ऑफ इसहाक डार साहब, नूरुल हसन तनवीर साहब और बैरिस्टर अमजद साहब के। तो अब मैं समझती हूँ कि जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो कौम का, जो पाकिस्तान का असासा हैं। जब भी कोई कड़ा वक्त आया है, नागहानी आफत आई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी कहीं पीछे नहीं हटे। तो मेरा ख़्याल है कि उनके दिल तो वो ख़ुद तो बाहर होते हैं लेकिन दिल उनके पाकिस्तान में धड़कते हैं। तो हम उन तमाम ओवरसीज़ में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जो अपने जो मुल्क से बाहर हैं, दूर हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और अब मैं ये समझती हूँ कि बैरिस्टर अमजद साहब की तैनाती के बाद अब ओवरसीज़ जो इश्यूज़ हैं, ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं लोगों के, जो कि उनके मुख्तलिफ़ किस्म की जो शिकायत सामने आती हैं, उनकी जायदाद से मुतालिक होते हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो अनलॉफुल उनके साथ हो रही होती हैं। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि ये बैरिस्टर अमजद मलिक जो हैं वो अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे और अब वो जो मायूसीज़ हैं जो हैं झट जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और जो कारकुनान हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्यार करते हैं और बाहर के ममालिक में रहते हैं, ओवरसीज़ में रहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया भी है और उन्होंने, मैं समझती हूँ कि बहुत अहम किरदार अदा किया है।